whether the entire Constitution of India could have been applied to the state of Jammu and Kashmir in exercise of the power under Article 370. अनुच्छेद 370 हटाए जाने का फैसला वैध ठहराए जाने के बाद श्रीनगर में शांति का माहौल बना रहा। ये इस बात का इशारा है कि बीते 4 सालों में जम्मू कश्मीर काफी कुछ बदला है। केंद्र सरकार बार बार ये दावा करती रही है। केंद्र के मुताबिक वहाँ आतंकी वारदातों में लगभग 69% कमी आई है। 5 अगस्त 2019 के 4 साल पहले तक जहां 770 आतंकी वारदातें हुईं, वहीं 4 साल बाद सिर्फ 455 घटनाएं हुईं। पत्थरबाजी में लगभग 70% कमी आई है। 2023 में ना कोई पत्थरबाजी की वारदात हुई और न ही कोई हड़ताल की कॉल दी गई। इसके अलावा राज्य में पर्यटन में खासा उछाल आया है। पर्यटन को लेकर G20 की बैठक वहां हुई। इस साल नवंबर तक 2 करोड़ लोग वहां जा चुके हैं। जो युवा मान्यवर पत्थर लेकर घूमते थे, मोदी सरकार ने, इस प्रधानमंत्री ने इसके हाथ में लैपटॉप पकड़ाने का काम किया है। जम्मू कश्मीर के रिजर्वेशन और रीऑर्गेनाइजेशन बिल पर चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये बात फिर से दोहराई। इस देश का कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और द्वारका से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक हर व्यक्ति का कश्मीर है और हर कश्मीरी का देश है। क्या बात कर रहे हैं आप? एक तरफ कश्मीर में केंद्र सरकार के खुशहाली के दावे हैं, तो दूसरी तरफ स्थानीय नेताओं में मायूसी की वहां राजनीतिक प्रक्रिया रुकी रही। अब सुप्रीम कोर्ट ने 30 सितंबर तक चुनाव कराने का आदेश देकर एक नई उम्मीद पैदा की है। हालांकि जम्मू कश्मीर के नेताओं के कई मलाल हैं। उनमें से कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को राजनीतिक नजरबंदी झेलनी पड़ी। राज्य में लंबे समय तक इंटरनेट बंद रहा। अब ताज़ा फैसले के बाद वो मायूस हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग करने का फैसला भी बरकरार है। क्या यही फैसले की हम उम्मीद लगाए बैठे थे? बिल्कुल नहीं। हमने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था क्योंकि हम इंसाफ की उम्मीद कर रहे थे। हमारे मुखालिफिन चाहते हैं कि हम उम्मीद छोड़ के, दिल बर्दाश्ता होके शिकस्त को तस्लीम करें, पर ऐसा नहीं होना है। आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि 370 आर्जी है, इसलिए इसको हटाया गया। ये हमारी हार नहीं है, बल्कि आइडिया ऑफ इंडिया की हार है, हिंदुस्तान के तस्वुर की हार है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो इस देश को गारंटी दिया कि धारा 370 हटाना, और हटने के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है देश का अभिन्न अंग पहले था, है और रहेगा, उसको और मजबूत तरीके से इस देश के साथ जो इंटीग्रेशन हुआ था, आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसको कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड बताया। तो अब सबको राजनीतिक प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार है। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि 30 सितंबर तक इलेक्शन होने चाहिए और उसके फौरी बाद स्टेटहुड देना चाहिए। तो अभी उन्होंने गुंजाइश कुछ रखी नहीं। जम्मू कश्मीर के तमाम अवाम में, हमें, हमारी पार्टी को बहुत मायूसी और अफसोस है। धारा 370 को लेकर वैसे भी जम्मू कश्मीर में ज्यादा ट्रैक्शन नहीं था, लेकिन चुनावों को लेकर वहां के लोगों में काफी उत्साह था। अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक डेडलाइन तय कर दी है कि अगले 8 महीनों में वहां पे चुनाव करवा दिए जाने चाहिए, उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले दिनों में वहां पर राजनीतिक हलचल और ज्यादा देखने को मिलेगी। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन राकेश सिंह के साथ नीता शर्मा, NDTV इंडिया के लिए।